हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य श्री के लक्ष्मण जी हैं। मेरा आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी से आग्रह है कि अपना संबोधन शुरू करें। पत्रकार मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक थी। यह बैठक उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के साथ संपर्क करते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो, इसकी आशा रखती है। और इसीलिए हम सब लोगों ने पिछले एक सप्ताह में लगभग सभी राजनीतिक दलों के साथ, हमारे एनडीए के पार्टनर्स भी और जो हमारे विपक्षी दल के पार्टी के सदस्य हैं, नेता हैं, उनके साथ भी संपर्क साधा था हमारे वरिष्ठ नेताओं ने। और हम लोगों ने इस बात को की उम्मीद रखी है कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से करें और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कैंडिडेट हो। इस बात को उनके साथ स्पष्ट करते हुए हम लोगों ने बात को रखा। हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेट के पता चलने के पश्चात हम तय करेंगे हमारा समर्थन रहेगा या नहीं। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 को, अक्टूबर 20, 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है, उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े, उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है
उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था, और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए, और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन हु इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं, और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है, और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले, ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे, और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे, हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। भाजपा ने और एनडीए ने सीधे तौर पर अपने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी। उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव को लेकर के जो प्रक्रिया होनी है, इन सब के बीच में बड़ी खबर यही है कि भाजपा के मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही थी। उस बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और भाजपा संसदीय जो दल है उसके सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और ऐलान किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें एनडीए के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सभी की सहमति बनी है। तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। बहुत लंबा राजनीतिक उनका सफर रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की है। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसी के आधार पर एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके पहले जो बैठक हुई उस पर हमारी चर्चा चल रही थी और संभवतः तब बड़ी उत्सुकता थी कि कौन होगा एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। अब सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हो चुका है। बिल्कुल, जिस बात की कयासबाजी लगाई जा रही थी अब उससे पर्दा हट गया है। उपराष्ट्रपति पद का एनडीए का जो उम्मीदवार है डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल हैं, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। और बहुत स्पष्ट है, इससे पहले वो देखें तो कई राज्यों के वो राज्यपाल रह चुके हैं। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, राजनीति में लंबी सक्रियता रही है और वो विभिन्न बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बहुत उनका एक अनुभव रहा है और बहुत सोच समझकर और जो तमाम सुझाव आए थे उस पर विचार करते हुए आज संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, और जानते हैं कि एनडीए के जो सहयोगी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिकृत कर किया था कि वो फैसला लें कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर दिया गया है, यानी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सर्वसम्मत से एनडीए के साथियों ने उनके नाम को मंजूरी दी है। और एनडीए से इतर, यानी जो कांग्रेस पार्टी और बाकी जो विरोधी दल हैं एनडीए के,
इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं उनसे बातचीत की जाएगी कि सर्वसम्मत से उम्मीदवारी हो, यानी एनडीए का ही उम्मीदवार हो, एक बाकी जो विपक्षी दल है वो कोई उम्मीदवार ना उतारे। इस संबंध में एनडीए के सहयोगी दलों ने कहा है कि बातचीत की जाए विरोधी दलों के नेताओं से, और उसकी भी चर्चा आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है कि ये बातचीत करके प्रयास किया जाएगा। और जब ये पूछा गया कि नामांकन कब होगा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी इस बात पर तय नहीं हुआ है, एनडीए के जो नेता हैं उनके साथ बातचीत करके नामांकन कब होगा तय कर दिया जाएगा। संभवतः 20 या 21, चूंकि 21 को आखिरी तारीख है नामांकन का, जो आखिरी तारीख है 21 अगस्त है, तो 20 तारीख या फिर 21 तारीख को ये नामांकन होगा, क्योंकि 19 को संसदीय दल की एनडीए की बैठक है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 20 को या तो नामांकन हो सकता है या फिर 21 तारीख को नामांकन हो सकता है, क्योंकि एनडीए के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे। तो ये अंतिम एक तरह से फैसला होना है कि नामांकन का दिन कब हो। लेकिन जिस बात की सभी को इंतजार था, कयासबाजी थी, और बार बार हम कह रहे थे कि जो नाम मीडिया में चलता है अंततः वो नाम सामने नहीं आता है। ये बीजेपी की एक कार्यशैली रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली रही है। गहन विचार विमर्श के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल वो हैं और एक लंबा अनुभव रहा है राज्यपाल के तौर पर उनका भी और तमाम पदों पर काम करने का भी। बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसका नाम चर्चा में आ गया संभवतः वो नाम तो बाहर ही समझो ऐसा माना जाए। और सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा के बाद अब ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गहन विचार विमर्श के बाद, गहन चिंतन मनन के बाद में सारी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और फिर अपने प्रत्याशी का ऐलान करती है। तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात जेपी नड्डा ने ये भी कही कि अभी जिस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं तो उसमें हम विपक्ष से भी हम चर्चा करेंगे। विपक्ष ने यह कहा कि हम जब उम्मीदवार का नाम की घोषणा हो जाएगी उसके बाद हम तय करेंगे समर्थन क्या करेंगे। बहुत संक्षेप में जी देखिए, एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक में तय होगा कि वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे या फिर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि इससे पहले आप देखें तो ऐसी परंपरा नहीं रही है, एक तरह से सर्वसम्मति उम्मीदवार के तौर पर कोई एक नाम सामने नहीं आया है। तो ये एनडीए गठबंधन के नेताओं को, कांग्रेस के और उनके सहयोगी नेताओं को तय करना है कि वो अपनी तरफ से कौन उम्मीदवार उतारते हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि चुनाव हुआ था। बिल्कुल ठीक है शैलेंद्र, लेकिन बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी इस वक्त की खबर हम कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, ये घोषणा कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और